जोहार सभी स्टूडेंट को। आज का क्लास क्या है, इनवर्स हम लोगों को सीखना है। अवयव के व्युत्क्रम जो कि ए इनवर्स निकालना है, ये सीखना जरूरी है। इससे पहले आपको एडजॉइंट सीखना पड़ेगा। एडजॉइंट आप सीखे हैं तो यहाँ होगा, अगर नहीं भी सीखे हैं तब भी आज आप सीख ही जाइएगा, क्योंकि सीखना है तो कहीं पर भी सीखा जा सकता है ना। तो जैसे देखेंगे, पहले तो देखेंगे ये इनवर्स। एक इनवर्स, किसी भी चीज का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमको 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फार्मूला है और इसको हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी की सहायता से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे देखेंगे क्या, जैसे कि ए हमारा गिवन है 1 3 4 6, ये हमको गिवन है, तो हमसे बोला कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए। आप अगर देखेंगे कि चूंकि हमको ए इनवर्स बोला है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। आप चाहेंगे तो इसको एक बार लिख लेंगे, और लिखने का मेरा उद्देश्य क्यों है, क्या है कि क्यों लिखे भैया, लिखे इसलिए ताकि हमको समझ में आएगा भैया फॉर्मूला अगर है तो हमको क्या चाहिए, एक एडजॉइंट चाहिए और एक डिटर्मिनेंट चाहिए। यही तो निकाल लेना ना होगा हमको, तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बस इस लकीर को आप अगर ऐसा लिख दिए तो आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 - 12 मतलब -6। देखिए डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो -6 आया है। आप एक लाइन इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो लिख देते अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और वहां से हम लोग रुक जाते बढ़ते भी। लेकिन अभी एग्जिस्ट है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप देखेंगे इसके बाद अभी इसके बाद अभी और चल रहे हैं, खत्म नहीं हो गया मेरा क्वेश्चन, है ना। अभी देखिए डिटर्मिनेंट तो हमको चाहिए था, मिल गया। अब क्या है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, है ना। तो 11 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहला रो और पहला कॉलम को ढकते थे, तो इस आधार पर आ जाता है हमारा 6 आ जाता है ना। पहला रो और पहला कॉलम को ढकेंगे। फिर हम लोग यहाँ 12 जैसे आएंगे तो माइनस आएगा, माइनस कैसे, ये दोनों को जोड़ते हैं, अगर ये दोनों जोड़ेंगे सम आ जाता है तो प्लस, विषम आ जाएगा तो माइनस देना होगा। इसमें है कि पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकना है, तो जो कि आपका आ जाएगा 4। अब उसी तरह अगर 21 लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढकने से 3 आ जाता है। उसी तरह यहाँ से 1 आ गया भी प्लस, तो हमारा एडजॉइंट हुआ। एडजॉइंट क्या हो गया, हम लोग इस आधार पर 2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 - 4 -3 और 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ का एडजॉइंट हो गया, लेकिन हम लोग को तो ए इनवर्स चाहिए था, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए ए इनवर्स जो हो गया 1/डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो कितना निकाले आप, -6 निकाले। आप लिख दिए यहाँ -6 इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू है 6 -3 -4 और 1, तो ही आपका हो गया आंसर। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ये कब बढ़ेगा, जब आपको एडजॉइंट निकालना आता हो। तो वैसे तो एडजॉइंट अभी जो भी है जैसे है बता ही रहे हैं। यदि आप और बेहतर रूप से सीखना है तो इसके लिए पिछला वाला क्लास जो है या इसी में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिए। पहले एडजॉइंट आपको सीखना बहुत जरूरी है, एडजॉइंट नहीं सीखे हैं तो समस्या आपको हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग 3 वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये तो 2 वाला तो है आराम से लग गया कि एडजॉइंट निकल गया, 3 वाला में कैसे होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, सीखना जरूरी है, क्योंकि इनवर्स निकालना अगर सीख जाते हैं तो आगे चल के अब 5 नंबर क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। 5 मार्क्स आपका आ गया क्रिकेट में, सीखेंगे तब, नहीं सीखे तो सब गड़बड़े हो जाएगा ना। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है।
ए इनवर्स सही है। फिर से वही बात, यदि आप चाहते हैं तो एक बार चूंकि लिख लीजिए कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है। आप बोलेंगे ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग याद किए हैं, है ना। तो आप इसको लिख लिए तो बहुत अच्छा बात है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ए इनवर्स का अगर ये फॉर्मूला है तो हमको क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ए, तो आप निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे -2 3 0 5 6 1 -1 -2 और 0, है ना। लिखने के बाद आप इसको जानते हैं तोड़ने के लिए कि -2 लिखेंगे तो -2 से ऐसे ढकते थे ऐसे और ऐसे, तो आपका हो जाएगा 6 1 -2 और 0। फिर लिखते थे माइनस, जो कि आपके पास 3 है, पहले प्लस इसके बाद माइनस, तो ऐसे लेंगे, है ना। और फिर ऐसे लेने के बाद आ जाएगा 5 1 -1 और 0। फिर लगता था प्लस, चूंकि 0 है, अब ढके नहीं ढके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से गुना होगा 0। यदि आप चाहते कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा, चलिए लिख देते हैं, इसको भी लिख देने से हो गया 5 6 -1 -2। एकदम धीरे धीरे आ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम लिखेंगे तो ये -2 हो गया, इसको गुना करते हैं इसे, ये हो जाएगा 0, लगता है क्या माइनस लगता है। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो -2 आएगा, पहले से माइनस हम +2 लिख दिए, यहाँ माइनस थे, जैसे यहाँ गुना करेंगे तो ये भी 0 हो गया, है ना। अब फिर जैसे इसको गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, क्योंकि जो यहाँ 0 तो उधर कुछ भी है तो क्या मतलब है ना। तो क्या हो जाएगा -4 -3 -7, ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया -7। हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ये क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, और वहां से फिर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी -7 आया, कुछ भी आ जाए 0 नहीं आना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए एडजॉइंट। अब ध्यानपूर्वक एक बात फिर से हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप लोग इसको पहले जल्दी से फटाक से लिख लीजिएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हम मेरे पास जगह ही नहीं बचा है। अभी चूंकि देखिए 3 वाला है, हम लोग को 11 12 13 तक जाना पड़ेगा, तो 11 से हम शुरू करते हैं, 11 से शुरू करते, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग लेंगे 11, आप जानते हैं लगेगा प्लस, क्यों लगेगा प्लस, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो सम आ गया, इसलिए प्लस। इसका अब क्या करना है कि ये पहला रो और पहला कॉलम ऐसे ढक देना है, क्योंकि ये पहला रो और पहला कॉलम ढक दिए तो हमारे पास जो बचा, क्या बचा, 6 बचा, 1 बचा, -2 और 0 बचा, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, आप जानते हैं कोना को नहीं गुना करेंगे तो 0, ऐसे गुना करना होता है, लगता है माइनस, जैसे यहाँ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, 2 को लिख दिए, 11 का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे 12 का, लगेगा माइनस, है ना। अब यहाँ से फिर ऐसा और ऐसा ढकने के बाद 5 1 -1 और 0, तो 5 1 -1 और 0, तो यहाँ लगेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 0 + 1 आ जाएगा -1। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से जो है हम लोग लेंगे 13, जो कि लगता है प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 13 को, तो 13 लेने के लिए ऐसा और ऐसा ढकने के बाद आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, -1 -2, तो हो जाएगा -10 + 6 मतलब -4 आ गया, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कोना दिख रहा है क्या, नहीं तो नहीं दिख रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब हम लोग 11 12 13 के बाद हम लोग 21 से बढ़ेंगे, तो 21 में लग जाएगा माइनस, तो हम लोग 21 में ये दूसरा रो और पहला कॉलम रखेंगे, तो 3 0 -2 0, क्या हुआ 3 0 -2 0, जिसके वजह से यहाँ से आ गया 0। अब जैसे लेंगे 22 तो लगेगा प्लस, 22 लेने के लिए ऐसे और ऐसे ढकेंगे, तो हो जाएगा -2 और 0, -1 और 0, यहाँ से भी आ गया 0। चलिए ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 23 में लगेगा माइनस, ठीक है।
तो माइनस आएगा। कैसे लिखना है फिर उसी तरह ऐसे और ऐसे, -2 3 -2 3 -1 -2, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 + 3 तो हो जाएगा -7। ठीक है। अब देखिए अभी तो इतना ही हुआ, अभी इसके बाद फिर क्या निकालना है हमको 31 32 33, चूंकि हल्का सा जगह है हम यहाँ से 31 निकाल लेते हैं। 31 में लगेगा प्लस, तो इसके लिए ऐसा लिखना होगा 3061 3061, जिसके वजह से 3 - 0 मतलब 3 आ गया। 32 भी निकाल ही लेते हैं तो 32 में लगेगा माइनस, तो 32 में लग गया माइनस, तो ऐसे लेंगे -2 0 5 और 1, इसके वजह से हो गया माइनस, क्या हो गया -2 और 0 मतलब यहाँ से निकल गया हमारा 2। ठीक है, तो ये 32 हो गया। अब हम लोग को निकालना है 33, तो 33 निकालने के लिए 33 क्या निकालेंगे प्लस, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे लेना है, तो 2 3 5 6 -12 -15 मतलब हो गया 27 -27, है ना। तो यहाँ से जैसे हम लोग लिखेंगे इसीलिए एडजॉइंट, तो एडजॉइंट जो होता था अगर आपको अच्छा से याद है तो कोई बात नहीं है, तो ठीक है, नहीं भी याद है तो अभी समझ में आ जाएगा कैसे लिखने का है एडजॉइंट। इसीलिए 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाते थे, 3 को लिखेंगे पहले, क्या है 2 है -1 -4, फिर 3 को लिखेंगे 0 0 -7, फिर लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, एक यहाँ निकाले है ना, तो क्या है 3 2 और यहाँ से हम लोग लिख देंगे -27, ये हम लोगों को लिखा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा गया। लिख लेने के बाद हम लोग अब लिखेंगे क्या कि हम लोग के पास था A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A और यहाँ एडजॉइंट, तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू भी जस्ट आप निकाल लेते हैं -7, और एडजॉइंट तो आपको यहाँ पर वेट करना है 2 0 3 -1 0 2 -4 -7 -2, ये हो गया। तो देखेंगे एक बार फिर से हम बताते हैं कि आपका अगर गलती भी होगा ना तो गलती आपका ही 11 12 यही सब होगा, इसलिए मिला लीजिए। फिर से आपको हम मिला के आपको बता देते हैं कि आप मिस्टेक कैसे करेंगे। जैसे देखिए ये आप 11 निकाल रहे हैं ना, तो पहला रो और पहला कॉलम को देखेंगे, देखिए क्या बचा आपके पास, यार अच्छा सा रहो ना, तो देखिए 6 1 देखिए लिखे हैं -2 और 0, अब लिखने के बाद हम गुना किए तो 6 × 0 तो 0 हो गया, आराम से 2 आ गए। अब देखिए 12 लिए तो 12 ऐसे लिए है ना, और ऐसे लिए, देखिए 5 1 देखिए वहां लिखे हैं -1 0 तो लिखे हैं वही चीज, तो 0 हो गया, यहाँ से +1 हो गया, आंसर -1 हो गया। फिर देखिए 13 लेने के बाद देखिए 5 6 -1 -2 -10 +6, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए 21 लेने के लिए यहाँ से क्या है देख लीजिए एकदम, फिर उसी तरह 22 लिए तो 22 फिर इसी तरह, तो सारा इसी तरह करके निकाला जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।